स्टैटिस्टिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम मीन निकालना सीखेंगे एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड से, और इसके बाद हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। दोनों ही तरह के मेथड से हम ग्रुप्ड डिस्क्रीट और ग्रुप्ड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ये मेथड क्या कहता है। और इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेंगे डिस्क्रीट डेटा का, ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा। देखो पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड में क्या सीखा था कि मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ये था हमारा मीन का फॉर्मूला बाय डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ आपके सामने एक जो मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड के तहत मैंने लिखा है, उसमें आपको दो नए टर्म दिख रहे होंगे। देखो ये एक्स बार तो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ एफ एज इट इज है जैसा डायरेक्ट मेथड में था। समेशन ऑफ एफ एक्स की जगह यहाँ पे समेशन ऑफ एफ डी हो गया है, और एक टर्म हमें पहले दिख रहा है कि ए है। तो यहाँ जो दो टर्म हमारे लिए समझने वाले हैं वो है ए और डी। ये दोनों टर्म हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे एक एग्जाम्पल के यूज करके इसको और भी क्लियर करते हैं। देखो ए जो है ये कहते हैं एज्यूम्ड मीन को, ए इज अ अज्यूम्ड मीन। जो भी क्वेश्चन में हमारे पास डेटा दिया है उसमें से एक वैल्यू को हम एज अ मीन अज्यूम कर लेंगे। कैसे करना है वो अभी देखते हैं। दूसरा जो टर्म है डी, इसे हम कहते हैं डेविएशन। जो भी हमने मीन पहले स्टेप में अज्यूम किया है उसे हमने ए कहा, तो जो ये डेविएशन डी होगा, ये डेविएशन डी निकलेगा एक्स आई माइनस ए। सो डेविएशन आई विल बी एक्स आई माइनस ए। एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल। ए क्या है, जो ये वाला एज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम किया है अभी अभी। अब हालांकि जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ये कैसे डिराइव होता है ये मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, और एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। देखो हमने डेविएशन को क्या लिखा, डी आई इज एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे दोनों साइड को मैं सबसे पहले एफ आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मीन निकालना है तो हमें समेशन भी लेना होगा, तो हमने समेशन कर दिया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई is equals to summation of fi xi minus summation of fi into a। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों साइड को मैं समेशन fi से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, एक बार डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ। fi di by summation of fi is equals to summation of fi xi by summation of fi माइनस, अब ये a जो है ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, समेशन ऑफ fi सिर्फ हमारे पास बचेगा और ये डिवाइड हो जाएगा समेशन ऑफ f। अब यहाँ पे ये दोनों समेशन ऑफ एफ आई समेशन ऑफ एफ आई कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये वाला टर्म आप एक बार गौर करो, ये टर्म क्या है। हमने पिछले क्लास में डायरेक्ट मीन मेथड में क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट मीन। तो ये वाला जो टर्म है इसे हम मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट विल इट बिकम, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू, दिस विल बिकम मीन एक्स बार माइनस ए। क्यों, ये एफ आई कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन क्या बचा, मीन बिकम्स ए, ये ए इस तरफ को चला गया, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। और ये जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हो, यही फॉर्मूला है हमारा डिस्क्रीट डेटा का मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एक बार जब फॉर्मूला समझ आ गया है तो अब इसको और क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का हमने वेट चेक किया, तो हमें क्या मिला कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 67 है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 70 है, और इसी तरह और भी डेटा हमें मिले। तो हमने 1 2 3 4 5 ये 5 वेट्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिन लिए। अब हमें इस डेटा का मीन निकालना है। ये डेटा ऑफ कोर्स ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई है, रेंज नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम, ये जो d है ये d निकालना होगा हमारा। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो d निकालने से पहले हमें एज्यूम्ड मीन एक अज्यूम करना होगा, a हमें मानना होगा। देखो यहाँ मानने को a मैं कुछ भी मान सकता हूँ, 67 मान लिया, 75 मान लिया, पर हमें मीन मानते समय ऐसा ध्यान देना है कि हमें एक अंदाजा लगाना है कि इसका मीन हो क्या सकता है, और उसके आसपास का ही डेटा हमें मीन मानना है। यहाँ पे मैं ये जो डेटा 72 है इसे फॉर एग्जाम्पल मीन मान लेता हूँ, तो 72 को मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया। अगर ये अज्यूम्ड मीन हो गया तो ये डी आई जो है एक्स आई माइनस ए ये होगा, और ए क्या है हमारा 72। तो यहाँ पे आप एक एक करके
लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले जो D1 है, D1 क्या होगा, xi is 67, यहाँ 67 है ना, माइनस a दैट इज 72, दिस इज -5, तो ये D1 हो गया। सिमिलरली D2 is x2 क्या है 70 माइनस 72, सो दिस बिकम्स -2। इसी तरह D3, D4 और D5 अगर आप लिखोगे तो D3 तो 72 माइनस 72 0 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्यों 73 माइनस 72, एंड दिस विल बिकम 75 माइनस 72 दैट इज 3। तो हमारे पास पांचों D की वैल्यू आ गई। D1 इज -5, -2, 0, 1 एंड 3। अगला काम क्या करना है, देखो समेशन ऑफ FD हमें निकालना है। तो FI DI, F क्या है 4 और DI क्या है 5, तो ये हो गया हमारा -20, ये 3 है और ये -2 है तो ये -6, ये 2 है और 0 तो 0 हो जाएगा। 2 into 1 2, 1 into 3 is 3। अब इसे अगर आप सम करोगे FI DI, ये टर्म हमें निकालना है ना, समेशन ऑफ FI DI, समेशन ऑफ FI DI, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज -26, दिस इज +5, सो दिस विल बिकम -21। साथ ही साथ दूसरा टर्म जो हमें निकालना है समेशन ऑफ FI, वो तो बहुत ही आसान है, ये FI है, इस सारे टर्म को मैंने यहां से यहां तक जोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 + 1 12, समेशन ऑफ FI इज 12। अब जो मीन है वो सिंपली फॉर्मूला में डेटा फीड करने का काम करना है। देखो मीन का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस समेशन FI DI बाई समेशन ऑफ FI। a की वैल्यू क्या हमने मानी थी 72, तो चुपचाप 72 लिख दिया, प्लस FI DI की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 21 निकाला है, -21, साइन का ध्यान रखना, और FI की वैल्यू समेशन FI की वैल्यू क्या है 12, ये यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे लिए 72 माइनस 21 बाई 12, 72 माइनस 21 बाई 12 क्या होगा 1.75। अब इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 70.25, यही हो जाएगा हमारा मीन, 70.25 इज आवर मीन। अब यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता था या नहीं, यानी कि सिंपली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, ये हो गया हमारा x और ये f दिया ही हुआ है, तो समेशन ऑफ fx बाई समेशन ऑफ f बिल्कुल कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है 67 into 4, 72 into 2, 73 into 2, ये करने में आपको ज्यादा दिक्कत होती, ये 2 तो फिर भी यहाँ मैनेजेबल है, अगर इस 2 के जगह सपोज मैंने 29 डाल दिया तो फिर आप कैसे करोगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये अज्यूम्ड मीन मेथड जो है, ये ओरिजिनल जो हमारा डेटा पॉइंट है x, उससे एक डेविएशन ले लेता है a के यूज से, a हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो ये कॉलम हो गया x माइनस a, तो ये जो x की सारी वैल्यू थी ये यहाँ पे रिड्यूस होके काफी छोटी छोटी 5 2 1 3 ऐसे बच गई है। इस तरह के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, अब हम d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं f से, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है कंपेयर टू 67 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन इजी है, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 को 13 कर दिया, 31 कर दिया, तो डिफिकल्ट। ये एक बेनिफिट है जिस वजह से हम जब डेटा पॉइंट्स हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे उसका मीन निकालेंगे। देखो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, मीन विल बी एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FI DI बाई समेशन ऑफ FI। DI हमें पता है क्या होगा XI माइनस A। तो जैसा हमने डायरेक्ट मेथड में देखा था कि यहाँ पे XI तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू नहीं दी रहेगी हमें स्पेसिफिक, एक रेंज दिया रहेगा, तो ये XI क्या हो जाएगा हमारे लिए, सिंपली उस रेंज का क्लास मार्क या फिर उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। इसके अलावा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने में और कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्क्रीट मेथड से किया था वैसा ही इसमें भी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एज्यूम्ड मीन A जो है इसे हम मान तो कुछ भी सकते हैं, पर इसे मानते समय जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मीन कौन सा होगा, तो वो हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। तो अज्यूम्ड मीन जब हम मान रहे हैं तो उस समय हमें
ये कम से कम एक अप्रोक्सीमेट तरीके से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि लगभग मीन जो है इसके आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीम डेटा चुन लिया। तो पहला और तीसरा पॉइंट यही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि नियर द सेंटर, लगभग जहां हमें अंदाजा है वहीं पे हमें एज्यूम्ड मीन मानना है। अब जैसे कि ये जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया, इस एग्जाम्पल में अगर मैं 67 को मान लूं या 75 को मान लूं तो भी आंसर वही आएगा। पर मैं 67 को इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि 72 मिडिल में है, इसके मीन होने की संभावना ज्यादा है। ठीक इसी तरह अगर कंटिन्यूअस डेटा भी रहेगा तो अब देखो 0 से 10 के बीच में इस डेटा में फ्रीक्वेंसी 6 है, 10 से 20 के बीच में 8 है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या है कि मीन कहाँ होगा, इस 20 से 30 के बीच में ही होगा। तो हमें इसी में मीन को अज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 5 मीन अज्यूम कर लिए, लेट अस से कि मीन ए अज्यूम्ड मीन इज 5। ये गलत तो नहीं होगा पर आपको बहुत ही मुसीबत होगी कैलकुलेशन में, इसलिए ऐसा एजम्पशन नहीं करना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है नियर टू सेंटर एज्यूम करो। तीसरा पॉइंट कह रहा है राउंड नंबर एज्यूम करो। ऐसा नहीं है कि मैंने मीन को मान लिया 10.75 होगा। इससे आपको फिर कैलकुलेशन में जिस ईज के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये काम भी नहीं करना है। साथ ही साथ एक्सट्रीम वैल्यू नहीं मानने हैं। एकदम पहला वैल्यू ले लिया, एकदम सबसे बड़ा वैल्यू ले लिया, सबसे छोटा वैल्यू ले लिया, ऐसे काम नहीं करने हैं। सेंटर में एज्यूम करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम लोग अब एक एग्जाम्पल का यूज करके एक ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा का मीन शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू निकालते हैं। देखो यहाँ फिर हमें एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी है। इस क्लास इंटरवल को प्रैक्टिकली समझने के लिए ऐसा आप समझ लो कि क्लास में एक 50 नंबर का टोटल टेस्ट हुआ, जिसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच नंबर आए, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 से 20 के बीच नंबर आए, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के बीच नंबर आए, एंड सो ऑन। ये मैंने सिर्फ ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिकल तरीके से कि आप इसको एक तोते की तरह रटना मत चालू कर दो। इसको समझो क्लास इंटरवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहला काम हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क यानी कि xi। ये xi क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 0 प्लस 10 बाई 2 दैट इज 5। इसी तरह ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 प्लस 40 दैट इज 70 बाई 2 दैट इज 35 एंड दिस विल बिकम 45। इसके बाद दूसरा काम जो पहले हमने किया था वही सिंपल वही काम करना है, xi माइनस ए। ए यहाँ पे आप क्या मानोगे वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 15 है, और इससे पहले जो 10 to 20 का क्लास है इसकी 8 है। तो बहुत चांसेस हैं कि जो हमारा मीन होगा वो इसी इंटरवल में होगा, 20 से 30 के बीच। तो क्यों ना मैं 25 को मान लूं कि मेरा ये अज्यूम्ड मीन है। मैंने मान लिया कि 25 जो है मेरा अज्यूम्ड मीन है। मैं 5 को भी मान सकता हूँ, 45 को भी मान सकता हूँ, पर ऐसा मानना हमारे कैलकुलेशन को उतना इजी नहीं बनाएगा जितना 25 मानना बनाएगा। देखो di इज x माइनस ए। अब जब हमने एज्यूम्ड मीन a जो है इसकी वैल्यू हमने 25 मान ली है। di निकालना तो बहुत ही आसान है। ये हमारी xi की वैल्यू है और हमारी a की वैल्यू 25 है। तो xi माइनस ए 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10, 25 minus 25 will become 0, this will become 10 and 45 minus 25 will become 20। अगला काम क्या करना है हमें, fi into di। देखो f क्या है 6 and this is minus 20, so this will become minus 120। Similarly ये 8 है और ये minus 10 है तो minus 80। यहाँ पे तो 0 है तो ये सिंपली 0 हो जाएगा। 10 into 10 that is 100, 6 into 20 so it will become 120। इसके बाद अगला काम हमें करना है ये fi di का इस कॉलम का सम करना है, समेशन ऑफ fi di, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का भी सम करना है, समेशन ऑफ fi। देखो यहाँ सम करने के लिए सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये माइनस 120 प्लस 120 कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या हमारा 100 प्लस 100 माइनस 80, सो दिस इज सिंपली 20। अब इसे fi को जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 10 39 प्लस 6 45। अब हमारे लिए मीन निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, a प्लस समेशन fi di बाई समेशन fi। a की वैल्यू हमने क्या मानी है 25, समेशन fi di क्या निकला हमारा 20, समेशन f क्या निकला 45। इसको फॉर्मूला में डाल दिया, ये हो गया 25 प्लस 4 बाई 9। 25 प्लस 4 बाई 9 को अगर आप डिवाइड करोगे
तो ये क्या हो जाएगा 0.444, इस तरह ये चलता जाएगा। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा 25.44 और यही हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे अभी तक अज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड से ग्रुप्ड डिस्क्रीट और ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा का मीन कैसे निकालते हैं उसका एक एक एग्जाम्पल देख लिया और उसके फॉर्मूले को डिटेल में समझ लिया है। अब बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो कई बार आपके सामने ऐसा सिचुएशन भी आएगा जब ये d की वैल्यू आप निकालोगे xi माइनस a, ये वैल्यू खुद में बहुत बड़ी होगी। ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर हमें देखना है कि ये सारे वैल्यू किसी एक सिंगल डेटा पॉइंट से डिविजिबल हैं क्या, तो हमें एक और कॉलम यहाँ पे बनाना होगा जिसे हम लिखेंगे u और वो कॉलम होगा xi माइनस a बाई h। h होगा वो कॉमन डिवाइजर जिससे हम d को डिवाइड करेंगे। यही काम हमें करना है आगे स्टेप डेविएशन मेथड में। तो देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम स्टेप डेविएशन मेथड सीखेंगे एक ग्रुप डिस्क्रीट डेटा के लिए। यहाँ भी फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिख दिया है और फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। नॉर्मली एग्जाम में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती, पर फिर भी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आप एक रट्टू तोता मत बन जाओ। फॉर्मूला कहाँ से आया है वो एक बार समझ लो, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले ये जो d की वैल्यू है di, ये xi माइनस a होगा, ये तो हमें पता ही है। di क्या हुआ हमारा डेविएशन हो गया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि ये जो xi माइनस a टर्म है ना, ये टर्म किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होगा। उस नंबर को मैंने h मान लिया, तो अगर इस xi माइनस a को मैं h से डिवाइड कर दूं कुछ इस तरह xi माइनस a बाई h, तो ये जो टर्म आया ना इसे u कहते हैं। ये u हो गया हमारा स्टेप डेविएशन, इसीलिए इस मेथड को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब इसे अगर आप एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, xi माइनस a इज इक्वल्स टू u इंटू h। इसको रीअरेंज कर लिया तो xi क्या बन गया, a प्लस uh। अब ये u जो है एक्चुअली ui होगा, क्यों, क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए ये चेंज होगा, तो इसे मैंने ui कर दिया है। अब यहाँ दोनों तरफ आप fi से भी मल्टीप्लाई करो, fi xi इज इक्वल्स टू fi इंटू a प्लस ui fi इंटू h। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने अब समेशन लगाया, तो ये a तो कांस्टेंट है ना, ये बदल नहीं रहा है, तो ये समेशन के अंदर जाएगा नहीं, अंदर क्या जाएगा सिंपली fi, प्लस यहाँ भी ये h तो कॉमन है, ये कांस्टेंट है, ये जाएगा नहीं, समेशन के अंदर क्या जाएगा ui इंटू fi। अब इस पूरे टर्म को अगर मैं ध्यान देना, पूरे टर्म को अगर मैं समेशन fi से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा समेशन fi बाई समेशन fi, और यहाँ क्या बचेगा h समेशन fi ui, जो हमारा ये न्यूमरेटर है ये तो एज इट इज रह जाएगा, और नीचे समेशन fi। ये समेशन fi कैंसिल हो गया, और ये टर्म आप देखो समेशन fi xi बाई समेशन fi। डायरेक्ट मेथड में ये क्या था, ये हमारा मीन था सिंपली। यहाँ पे हमारे लिए बचा है a प्लस h इंटू समेशन fi ui बाई समेशन fi। ये है हमारा स्टेप डेविएशन के थ्रू मीन निकालने का फॉर्मूला, और यही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है। तो इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने ये स्टेप्स समझ लिए, ये सारे स्टेप्स, तो फिर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो स्टेप डेविएशन में सबसे पहले क्या करना है, डेविएशन d तो हमें निकालना ही है। एज्यूम्ड मीन सबसे पहले मान लिया कि a क्या होगा, उसके बाद डेविएशन निकाल दिया, यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, क्यों, ये डेविएशन निकल गया हमारा। इसके बाद इन द स्टेप डेविएशन मेथड यू सिंप्लीफाई द डेविएशंस बाय डिवाइडिंग देम विद अ नंबर h टू गेट अ स्मॉलर इंटीजर। इसको और भी सिंपल बनाने के लिए अगर ये d की वैल्यू जो x माइनस a है ये काफी बड़ी है, तो इसे सिंपल बनाने के लिए इस x माइनस a को मैंने एक ऐसे कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कर दिया जिससे कि ये वैल्यू और छोटी हो जाए। तो अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसका एक सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो हमारे सामने एक डेटा है, इस डेटा में हमें दिया हुआ है कि कुछ लेबर्स हैं, उनका डेली वेज पता किया गया, तो उससे हमें पता चला कि 7 लेबर्स ऐसे हैं जिसका डेली वेज 800 रुपए है, 14 ऐसे हैं जिनका डेली वेज 820 रुपए है, और इसी तरह अलग अलग वेजेस के लिए हमें नंबर ऑफ वर्कर्स पता चले। तो ये एक ग्रुप डिस्क्रीट डेटा हुआ, इसका हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, ए डिफाइन करना है, एज्यूम्ड मीन, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। अब इसमें आप एज्यूम्ड मीन किसे मान सकते हो, एक बार गौर करके देखो।
कौन से नहीं मानने हैं वो अभी हमने देखा था। एक्सट्रीम डेटा नहीं लेना है। देखो ये 800 वेज वाले 7 ही है ना, इसको नहीं लेना। 1000 वेज वाले 5 ही है, तो इस 1000 को भी नहीं लेना है। बीच में कहीं हमें 800, 860 या 900 इन दोनों में से एक लेना है। ये मीन हो सकता है, पर यहाँ पे देखो ये 900 की फ्रीक्वेंसी 25 है, ये 19 से ज्यादा है, तो क्यों ना मैं 900 को एज्यूम्ड मीन मान लूं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, तो इसको मान लिया। अब इसके बाद क्लास सॉरी डेविएशन निकालना हमारा काम है अगला। डेविएशन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए हमने ऑलरेडी यहाँ पे मान लिया है 900, और ये वेज हमारा एक्स आई है, ये एफ ऑलरेडी दे रखा है एफ आई। तो पहला जो होगा वो होगा 800 माइनस 900, दैट इज माइनस 100। 820 माइनस 900 माइनस 80। 860 minus 900 minus 40. यहाँ पे 900 minus 900 will become 0. Similarly, this will become 20. 980 minus 900 will become 80 and this will become 100. तो देखो अगला काम जो है हमारा वो है स्टेप डेविएशन निकालना। स्टेप डेविएशन क्या होगा, ui will be di by h. di क्या था यहाँ पे हमने निकाला ना, xi minus a by h। तो xi minus a हमें ऑलरेडी यहाँ से पता है, d की वैल्यू पता है, निकालना क्या है h। h क्या है, इन सारे नंबर्स को di में जो ये नंबर्स हैं इन सभी का एक कॉमन डिवाइजर, जिससे मैं इसे और छोटा कर दूं, इस d की वैल्यू को और छोटा कर दूं। तो आप गौर से देखोगे तो अगर h को मैं 20 लूं तो ये सारे नंबर्स यहां से लेकर यहां तक ये सारे नंबर्स 20 से डिविजिबल हैं, तो h को मैंने 20 एज्यूम कर लिया। अब इसको डिवाइड करना शुरू करो, d बाई एच माइनस 100 बाई 20, h क्या है 20, तो ये बन जाएगा माइनस 5, माइनस 80 बाई 20 माइनस 4 माइनस 2 0 1 4 एंड 5। और अगला काम अब सिंपल सा है एफ आई इंटू यू आई। देखो एफ आई की वैल्यू तो यहाँ क्लियरली दे रखी है, यू आई हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है, तो एफ आई इज 7, यू आई इज माइनस 5, सो दिस विल बिकम माइनस 35। 14 इंटू माइनस 4 माइनस 56, 19 इंटू माइनस 2 माइनस 30, यहाँ तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 20 20, ये 40 और ये 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब हमारा काम अगला बचता है एफ आई यू आई, ये सम निकालना, साथ ही साथ ये समेशन ऑफ एफ आई निकालना। तो इसे अगर आप सम करोगे तो ये क्या आएगा, 7 प्लस 14 21 प्लस 19 40 प्लस 25 65 प्लस 20 85 प्लस 10 95 प्लस 5 100। तो एफ आई का सम हमारा 100 हो गया। उसी तरह समेशन एफ आई यू आई अगर हम करते हैं तो देखो यहाँ से देख लो, 20 प्लस 40 60 प्लस 25 85 प्लस 85 minus 35, 85 minus 35 that is 50 plus 50 minus 56 is minus 6, minus 6 minus 38 is minus 44। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसके बाद हमें सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाना है। मीन क्या होगा, a प्लस एच समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन। a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 900, h की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 20, एफ आई यू आई क्या है माइनस 44 और एफ आई क्या है 100। तो इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 900 माइनस 44 बाई 5, 900 माइनस 8.8, ये बन जाएगा 891.2, और यही हो जाएगी मीन की वैल्यू ऑफ दिस ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा। तो इसके मीन की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पे मीन हमने क्या निकाल लिया 891.2। अब एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का हम लोग कर लेते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए। देखो कंटिन्यूअस डेटा का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, ये सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर। फॉर्मूला जो है हमारा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मीन विल बी a प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई। चेंज इसमें क्या क्या आना है वो देख लो। ये जो h है यहाँ पर, ये h हो जाएगी क्लास विड्थ या क्लास हाइट, यानी कि यहाँ पे 10 to 20 ये क्लास इंटरवल है ना, 20 to 30, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 30 माइनस 20 या 40 माइनस 30 कोई सा भी आप ले लो, तो ये क्लास हाइट जो है हमारी h यहाँ पे 10 रहेगी। साथ ही साथ ui हमने क्या सीखा था, ui इज नथिंग बट xi माइनस a बाई h। अब ये xi जो है यहाँ पे डायरेक्टली दे नहीं रखा है, तो इसका सॉल्यूशन हमने पहले ही ऑलरेडी देख रखा है। xi को हम लोग क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट मान लेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो यहाँ पे 0 प्लस 10 बाई 2 दैट इज 5, 10 प्लस 20 बाई 2 दैट इज 15। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो इस केस में भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क क्या है xi,
lower limit plus upper limit by 2. तो 0 plus 10 by 2 becomes 5. Similarly, it becomes 15, 25, 35 and 45. इसके बाद h की वैल्यू जो क्या होगी ये हमने ऑलरेडी देख ली है. h की वैल्यू 10 है. क्यों? क्योंकि क्लास हाइट यहाँ पे 10 है. अब जब हमें xi की वैल्यू पता चल गई है तो अगला काम है हमारा di निकालना. di क्या हो जाएगा? xi minus a. ये di हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ui क्या है? ये xi minus a by h. तो सबसे पहले xi माइनस a निकालना है. xi हमारा है 5. अब दूसरा बचा हमारा a. अब a हम क्या यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं? ये देखो सबसे पहले क्या नहीं करना है वो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ. ये 0 to 10 के बीच की कोई वैल्यू नहीं करनी है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. साथ ही साथ ये 40 से 50 सबसे बड़ी वैल्यू भी नहीं करनी है, बीच का कुछ करना है. तो अब देखो कि 20 से 30 का जो डेटा है उसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 है. तो क्यों ना मैं 25 को a मान लूं. तो मैंने a जो है ये 25 एज्यूम कर लिया. तो xi माइनस a क्या हो जाएगा? 5 माइनस 25. यहाँ पे 5 माइनस 25 क्या होगा? माइनस 20. 15 माइनस 25 माइनस 10. 25 माइनस 25 विल बी 0. सिमिलरली दिस विल बी 10 एंड 20. अगला काम है हमारा स्टेप डेविएशन निकालना, ui. दिस इज नथिंग बट di by h. h क्या है हमारा? 10 है. क्यों? ये क्लास हाइट 10 है, यही लिया है हमने. तो अगर d बाई एच करूंगा तो माइनस 20 बाई 10, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1, 0, ये हो जाएगा 1 और ये 2. अगला काम है हमारे लिए fi ui. देखो fi का कॉलम ये है, ui हमने यहाँ निकाल लिया है. इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, ये 0 हो जाएगा, ये 8 और ये 20. अब अगला काम क्या बचा? समेशन ऑफ fi ui और समेशन ऑफ fi. तो fi को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 15 32 प्लस 8 42 प्लस 8 40 प्लस 10 50. तो fi का जो सम है वो हमारे लिए 50 हो गया. इसके बाद इसका अगर आप सम करोगे तो 20 प्लस 8 इज प्लस 28 माइनस 14. सो दिस बिकम्स 14. 14 माइनस 10 बिकम्स 4. तो ये 4 हो गया. अब हमें इस फॉर्मूला में, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें सिंपली इसे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू. तो ये देखो a की वैल्यू क्या मानी थी? 25. तो a की जगह चुपचाप 25 डाल दिया. h की वैल्यू क्या है? 10. यहाँ 10 डाल दिया. fi ui की वैल्यू क्या है? 4 डाल दिया. और समेशन fi की वैल्यू क्या है? 50 डाल दिया. तो 10 से 5 टाइम्स में सिंप्लीफाई हो गया. सो इट बिकम्स 25 प्लस 4 बाई 5. 25 plus 4 by 5 is nothing but 0.8. So this becomes 25.8. और यही हमारा मीन होगा. तो हमने तीनों मेथड से मीन निकालना सीख लिया. पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा था और आज के क्लास में स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन मेथड से सीख लिया है. तो मीन का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. मीन के टॉपिक में आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक डालो, वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा. मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे हम अब मीडियन के बारे में सीखेंगे कि मीडियन क्या होता है. वो तो हालांकि हमने पिछले क्लास 9th में ऑलरेडी सीख लिया है, पर फिर भी उसका एक रिकैप लेंगे और क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है मीडियन में उसकी बात करेंगे. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.